झंडा हाथ निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ बहुजन निशान, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद बहन जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद बाबा जिंदाबाद, साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, अमर रहे अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद सर्व जिंदाबाद, समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बंदी और संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बंदी और संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बंदी और संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान, बीएसपी की क्या पहचान, हम हाथ निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान, 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 बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथ निशान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद बहन जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद सर्व जिंदाबाद, समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान सर्व में, समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी बहुजन मैदान, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, बंदी और संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बंदी और संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बंदी और संघर्ष करो, हम आपके साथ, बंदी और संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बंदी और संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। आप सबके बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4
बार सांसद रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा सांसद, लोकसभा पूर्व सांसद। हमारे बीच में माननीय बहन जी आ गई हैं। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि श्री उन्नाव के प्रत्याशी श्री अशोक पांडे जी माननीय बहन जी को मुकुट भेंट करके स्वागत करेंगे। अब मैं श्री मुकेश वर्मा जी पूर्व प्रत्याशी बलग्राम और माननीय अहिरवार साहब प्रत्याशी मिश्रिक माननीय बहन जी को हाथी भेंट करेंगे। अब मैं श्री राजवर्धन सिंह राजू सवाजपुर और माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब मुकुट भेंट करेंगे माननीय बहन जी को। अब मैं बहुत अदब के साथ माननीय बहन जी से गुजारिश करेंगे कि हम सबको दिशा निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान को जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में मैं विशेषकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली
आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धनना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो कुछ कहा है और जो कुछ अखबारों में छपा है, तो अखबारों में क्या छपा है कि देश में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियां, तो सभी विरोधी पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के जरिए बॉन्ड द्वारा काफी पैसा लिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक भी रुपया किसी भी पूंजीपति से नहीं लिया है, जिसकी अब जांच पड़ताल भी काफी चल रही है। और आप लोगों को मालूम है, मैंने बार बार ये कहा है कि हमारी पार्टी गरीब और मजलूमों की पार्टी है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठों से पैसा लेकर न पार्टी का संगठन चलाती है न चुनाव आदि लड़ाती है। इसलिए हमारी पार्टी चुनाव में भी और संगठन को चलाने के लिए भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर तो संगठन को भी चलाती है, चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र के तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं।
और अभी भी है, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा ही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है तो तब से पूरे यूपी में अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज का भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न हुआ है। हर स्तर पर ब्राह्मण समाज का भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न हुआ है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से
जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उससे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में या अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री या राशन आदि दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पिछले कुछ समय से जो गरीब लोगों को स्थायी तौर पर जो फ्री में थोड़ा राशन दिया है, तो चुनाव के दौरान उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये कहते घूम रहे हैं गांव-गांव में कि हमने आपको फ्री में राशन दिया है, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन मैं अपने गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को जो भी फ्री में राशन दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं, श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, अपनी जेब से नहीं दिया है, बल्कि जो आप लोग टैक्स देते हैं वो उस टैक्स के पैसे से आप लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये किसी की मेहरबानी नहीं है, ना बीजेपी की, ना श्री नरेंद्र मोदी जी की। ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है। जिसे भी आर्थिक नीतियों में
तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में, खासकर हिंदुत्व की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो उनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में जहां अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही जहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, गरीबों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ आपके क्षेत्र में जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने यहाँ मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात आपके क्षेत्र में हमने हरदोई जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है, तो हरदोई सुरक्षित लोकसभा की सीट से श्री भीमराव अंबेडकर को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिन्होंने
तो आपके हरदोई नहीं, हरदोई के साथ साथ पूरे लखनऊ मंडल को बीएसपी से जोड़ने के लिए इन्होंने हर संभव, बीएसपी की विचारधारा से जोड़ने के लिए हर संभव पूरा प्रयास किया है। तो इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और इनको जिताने के लिए मुझे ये जानकारी मिली है कि आप लोग पूरे जी जान से लगे हैं। मिश्रिक, इसके बगल में मिश्रिक सुरक्षित लोकसभा की सीट है। यहाँ से हमने श्री BR अहलवार को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। ये भी पढ़े लिखे रिटायर अधिकारी हैं, तो मेरी इनको भी आप लोगों को कामयाब बनाना है। उन्नाव लोकसभा की सीट से, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज्यादा है, किसी भी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को वहाँ लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। उन्नाव में पहले भी ब्राह्मण समाज का हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत चुका है, तो हमने काफी गंभीरता से सोच विचार करने के बाद उन्नाव लोकसभा की सीट से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। श्री अशोक कुमार पांडे को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। ये हमारे तीनों प्रत्याशी आपके सामने मौजूद हैं, तीनों मिशनरी हैं और श्री BR अम्बेडकर के बारे में मालूम है कि ये पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने में खासकर लखनऊ मंडल में पूरे जी जान से लगे रहे हैं। ऐसे अपने कर्मठ साथी को, सर्व समाज के लोगों को एक एक वोट देकर इनको कामयाब बनाना है। उनके दूसरे साथी हैं मिश्रिक से, उनको भी, उन्नाव के अपने साथी को भी जरूर कामयाब बनाना है और अपनी पार्टी के इन तीनों उम्मीदवारों को पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इनको पार्लियामेंट में जिताकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बंद या संघर्ष करो, बंद या संघर्ष करो, बंद या संघर्ष करो, बंद या संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।